तो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से। तो आपको पता चल ही गया होगा कि थंबनेल में कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिनल क्वेश्चंस के बारे में जो आपके 2026 में पूछे जाएंगे। और अगर इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करके आइएगा, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बहुलक से। आज का हमारा क्वेश्चन है बहुलक से। अगर आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में बहुलक से पूछा जाए कि माध्य, माध्यक और बहुलक, अभी धीरे धीरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर बात किया जाए कि अगर एग्जाम में बहुलक का क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो आप किस तरह से उसको एकदम बहुत जल्द ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया यहाँ पे बोला गया है कि निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात करें। तो ये जो है हमारा एक वर्ग अंतराल दिया है और दूसरा दिया है बारंबारता। ठीक है, ये हमारा बॉक्स में ही होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसा होगा? हमारे बॉक्स के अंदर में होगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि वर्ग अंतराल में ये जो हमारा दिया हुआ ये हमारा क्या है? हमारा आंकड़ा है, मतलब डाटा बोल सकते हो। ये हमारा क्या है? डाटा है कि इसके और इसके अंदर में इतने सारे बारंबारता के रेंज है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम ये यहाँ पे देखेंगे बारंबारता में 5 से 15 के बीच में 6 है, 15 से 25 के बीच में 11 है, 25 से 35 के बीच में 21 है और 35 से 45 के बीच में 23 है और 45 से 55 के बीच 14 है और 55 से 65 के बीच 5 है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या निकालेंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग होता क्या है? तो सबसे पहले इस बारंबारता में हम ये चेक करेंगे कि इसमें से सबसे मेरा बड़ा कौन है। सबसे मेरा बड़ा कौन है? तो 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 और 15। तो सबसे बड़ा कौन है? हमारा 23 है। दिख रहा है ना? सबसे पहले क्या है? हमारा 23। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरा 23 होगा वो हमारा 23 के ऊपर का जो होगा 35 से 45 के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। 35 से 45 वाला ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यही बहुलक वर्ग में आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं जिससे क्या हो कि आपको दिखने में दिक्कत ना होगा। ठीक है, अब यही आपका 35 से 45 यही हमको देख के चलना। ये जो होता है 35 जो होगा हमारा ये न्यूनतम, जिसको हम बोलते हैं एल। ठीक है, और हाँ देखिए बहुलक का ये जो एल जो बोल रहे हैं ये आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला का आपका ये नहीं होगा। बिना फॉर्मूला का आपका ये नहीं होगा, ये बात आपको होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपको पता चल गया बहुलक का फॉर्मूला। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको एल चाहिए। दिख रहा है ना? एल चाहिए, एल हमको पता चल गया। अब हमको चाहिए F1। क्या चाहिए? F1। तो देखिए ये जो हमारा सबसे बड़ा होता है ना, दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं F1। ठीक है, और इसी के आगे जो होता है, इसी के आगे इसको हम बोलते हैं F0 और इसी को हम क्या बोलते हैं? F2। दिख रहा है ना? ये हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है H। क्या निकालना है? H निकालना है। तो H निकालना क्या होता है कि ये दिख रहा है आपका, ये जो 23 जो आपको दिख रहा है ये 23 है, ये दिख रहा है जो हमने निकाला है ये बारंबार तक जो 23 है उसके ऊपर में क्या लिखा है? 35 से 45। तो हम लिखेंगे 45 माइनस 35, मतलब बड़ा वाला को हम छोटा वाला से घटा देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर आएगा कितना जगह? 10। मतलब H जो है हमारा निकल गया 10। अब देखिए हमको F1 भी पता है, F0 भी पता है और F2 भी पता है, हम और H भी पता है। हम यहाँ पे सब वैल्यू को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। चलिए सबको हम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि L जो है हमारा तो क्या था? हमारा 35 था। F1 जो है था हमारा क्या था? 23 था। F0 जो था हमारा क्या था? 21 था। 2 × F1 जो हमारा 23 था माइनस 21 और फिर 14 × 10 दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। देखिए सॉल्व तो आप कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जब इसको हम माइनस में करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस क्या आएगा? 1.8, मतलब 1.8, जिसको जोड़ेंगे तो 36.8 आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कैसे होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
बोला गया है कि हमें क्या ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है वो हमें चेक करना है। सबसे पहले हम क्या है, सबसे बड़ा मेरा क्या है, आप यहाँ देखें, सबसे बड़ा मेरा 61 है। ये जो 61 है इसका जो सबसे ऊपर वाला जो होगा वर्ग अंतराल में क्या है, 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 60 मेरा हो जाएगा L, 60 मेरा क्या हो जाएगा L, ठीक है। अब L मेरा 60 हो गया। अब H निकालने के लिए क्या करते हैं, 80 माइनस 60 कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या निकल गया, H निकल गया, H दिख रहा है आपको। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1, इसी को बोलते हैं हम लोग F0, इसी को बोलते हैं हम लोग F2, दिख रहा है ना। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, बहुलक के फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। बहुलक के फॉर्मूला में हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अब यही चीज़ क्या हो जाएगा, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, L की जगह में 60 है, F1 की जगह में 61 है, F0 की जगह में 52 है। तो सबका वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो मेरा ये आएगा। सॉल्व करने के बाद मेरा ये यहाँ पे आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड करके जब सॉल्व कीजिएगा तो ये जो होगा आपका, ये आपका जब आप इसको ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है। और ये जो क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें भी हमें क्या करना, बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करने में सबसे पहले हम देखेंगे कि बारंबारता सबसे बड़ा कौन है। बारंबारता सबसे बड़ा कौन है, मेरे यहाँ 10 दिख रहा है। अब 10 के ऊपर हम देखेंगे वर्ग अंतराल कितने कितने के बीच में, 30 और 35 के बीच में। तो ये 30 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा, दिख रहा है। और यही जो हमारा 10 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, मतलब F1 बोलेंगे। और इसके आगे हम बोलेंगे F0 बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम F2 बोलेंगे, दिख रहा है ना। तो ये बहुलक वर्ग में कितना हो गया, 30 से 35 के बीच में, L हमारा 30 निकल गया। अब क्या हो जाएगा, 30 और 35 के बीच में बोला है, तो 35 माइनस 30 बोले थे ना, बड़ा वाला को छोटे से घटा देना, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ कितना जाएगा हमारा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, बच जाएगा 5। क्या जाएगा, H बराबर क्या निकले 5 है। F1 10 है, F0 9 और F2 कितना है, 3 है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हर एक वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको जो सोल्यूशन आता है आप आराम से सोल्यूशन कीजिएगा। सोल्यूशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर है 30.6 और यहाँ पे 30.625। आप 30.6 लिखिएगा तो आपका सही है, गलत नहीं है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।